अब देखो यहाँ पर पैसे को ग्रो कौन नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी इन्वेस्टमेंट का काफी शौक है, आप भी अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। बट आप लोगों को पता है कि मैंने देखो रिसेंटली ना मेरे स्टॉक्स वाले इन्वेस्टमेंट से ऑलमोस्ट मैंने मेरे मैक्सिमम स्टॉक्स से 100% रिटर्न लिया। तो मैंने देखो मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि कैसे मैं भी ऑलमोस्ट ये 100% रिटर्न लेता हूँ एंड कैसे मुझे ये मिले, आखिर कितना टाइम लगा, ऑलमोस्ट सारी चीज आपके साथ शेयर करूँ जिससे आप लोग भी ऑलमोस्ट एक बढ़िया रिटर्न जनरेट कर पाए अपने स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट पर। और वही देखो मैं हर बार की तरह आज भी कहना चाहूंगा, इफ देखो आप लोगों को टाइम नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, तो आप लोग सिंपली म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, देन इन फ्यूचर आप लोग स्टॉक्स पर शिफ्ट हो सकते हो। तो डायरेक्टली हम लोग हमारे डैशबोर्ड में चलते हैं। अभी देखो मैं मेरे स्टॉक्स के यहाँ पर होल्डिंग्स में आया हूँ ना, आप लोग यहाँ पर जैसे चेक कर पाएंगे। अभी यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट मेरा पोर्टफोलियो आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर भी देखो रिटर्न्स को चेक करना, देखो मैं नेम फिलहाल यहाँ पर रिवील नहीं करूँ। तो देखो यहाँ पर सेकंड नंबर का जो स्टॉक है इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे 110% के लगभग मुझे रिटर्न मिला था। बट देखो शायद से पिछले कुछ दिनों से मार्केट डाउन हो, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर रिटर्न 98% पर आ चुका है। वहीं नीचे आप लोग देखो और एक स्टॉक है, इसमें भी ऑलमोस्ट 95%, ये भी 100% था। बट मार्केट के डाउन होने के कारण यहाँ पर फिर से यहाँ पर मुझे थोड़ा डिक्लाइन मिला। फिर नीचे इसका देखो एक और स्टॉक है, यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट 100% ही था, बट यहाँ पर मार्केट की डाउन कंडीशन होने के कारण यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 82% आ चुका है। एंड इसके बाद आप लोग फिर नीचे आओ, यहाँ पर आप लोग देखो एक बार फिर से यहाँ पर भी 118% का रिटर्न मिला है। वहाँ पर कहीं जस्ट नीचे देखो 290% का रिटर्न मिला है। तो आप लोग देखो ऑलमोस्ट मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेरे मैक्सिमम स्टॉक्स पर मुझे ना देखो मैक्सिमम 100% के आसपास ही रिटर्न मिला है। अब देखो यहाँ पर हम लोग सबसे बात करें कि आखिर कितने टाइम में रिटर्न मिला, तो भाई ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ इसको कि मैंने आई थिंक 2020-21 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, 2024 हो चुका है, तो 4 साल के लगभग हो चुके हैं। ठीक है, इस बीच में बात करें देखो मैं स्टॉक मार्केट में कितना एक्टिव हूँ, तो देखो हाँ मैं एक्टिव हूँ। डेली मार्केट्स को चेक करता हूँ, डेली पिछले 4 साल पोर्टफोलियो को चेक करता रहा हूँ। कभी कभी देखो एक दिन की गैप हो जाती है, कहीं बिजी रहूँ, ध्यान नहीं दे पाऊँ, मेरे काम में रहूँ, या फिर देखो ऐसा होता है, सो मैं चेक नहीं कर पाता हूँ। बट मैं डेली चेक करता हूँ, डेली मार्केट्स को चेक करता हूँ, डेली अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ, कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते जा रहा हूँ। पिछले 3-4 साल से जो भी पैसा था उसका 10-20% मैं स्टॉक मार्केट में लगा ही रहा हूँ। और कंपनीज के बारे में भी पढ़ते जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट इनकी सेल्स, इनके जो भी नए प्रोडक्ट्स है, जो भी मैनेजमेंट है, इनको भी मैं चेक करते जा रहा हूँ। इस तरह इनकी जो होल्डिंग्स है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स है, FIS की होल्डिंग्स है, इनको भी मैं चेक करते जा रहा हूँ। नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, मैं ये सारी चीजें भी कॉन्टिन्यूसली चेक करते जा रहा हूँ। एंड एक मेन चीज है कि जो इन कंपनीज में इतने टाइम से इन्वेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज के प्रोडक्ट्स ना मैं यूज करता हूँ। तो देखो जब मैं कंपनी को जान रहा हूँ, इनके प्रोडक्ट्स तो हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, ये हमारे काम में आ रहे हैं। तो आप लोग देखो ऑलमोस्ट मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेरे मैक्सिमम स्टॉक्स पर मुझे ना देखो मैक्सिमम 100% के आसपास ही रिटर्न मिला है। इस बीच में बात करें देखो मैं स्टॉक मार्केट में कितना एक्टिव हूँ, तो देखो हाँ मैं एक्टिव हूँ। डेली मार्केट्स को चेक करता हूँ, डेली पिछले 4 साल पोर्टफोलियो को चेक करता रहा हूँ। कभी कभी देखो एक दिन की गैप हो जाती है, कहीं बिजी रहूँ, ध्यान नहीं दे पाऊँ, मेरे काम में रहूँ, या फिर देखो ऐसा होता है, सो मैं चेक नहीं कर पाता हूँ। बट मैं डेली चेक करता हूँ, डेली मार्केट्स को चेक करता हूँ, डेली अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ, कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते जा रहा हूँ। पिछले 3-4 साल से जो भी पैसा था उसका 10-20% मैं स्टॉक मार्केट में लगा ही रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज के प्रोडक्ट्स ना मैं यूज करता हूँ। तो देखो जब मैं कंपनी को जान रहा हूँ, इनके प्रोडक्ट्स तो हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, ये हमारे काम में आ रहे हैं। तो देखो ऐसे कितने सारी ऑडियंस होगी यार भाई देखो ऑल ओवर इंडिया में, जो कि यार इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस ये कंपनीज देखो आउटसाइड ऑफ इंडिया भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। सो व्हाई नॉट आप लोग देखो कि इनका रेवेन्यू कहां से नहीं आ रहा है, तो मैं क्यों ना इन कंपनीज में होल्ड करके रखूं। सबसे पहला सवाल मेरे लिए याद है, तो मैं इसलिए इतने लॉन्ग टाइम से इनमें होल्ड हूं। मेरी स्टॉक्स की सिलेक्शन स्ट्रेटजी देखो मेरे खुद के लिए, पर्सनल के लिए यही है, जो कि सिंपली देखो जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को मैं यूज करता हूं, उन कंपनीज को देखो मैं सिंपली होल्ड करता हूं। अब देखो आप लोगों को जो कंपनी के प्रोडक्ट बेटर लगते हैं, आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट अपने घर में यूज किया हुआ है, सिंपली मान लो आपके घर में कोई भी महिंद्रा की कार है, कैसी है यार भाई आप लोग बताओ, आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो इसको यूज करे उस कार को, महिंद्रा की, तो यार उनका क्या ओपिनियन है उस कार के बारे में, ऑलमोस्ट सबको बेटर लग रही होगी ना। तो फिर यही देखो आप लोग के सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। बट ये कि थोड़ी आप लोग खुद से रिसर्च भी करना होगी, फंडामेंटली फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स, रिवेन्यू, ये चीजें भी आप लोगों को चेक करना जरूरी है। नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें भी आप लोगों को देखना होगा। FIS, DIS क्या कर रहे हैं फिलहाल में इन कंपनीज के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स इन कंपनीज पर ध्यान दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, ये भी आप लोगों को चेक करना है। बस ये चीजें देखो ऑलमोस्ट मैं चेक करता हूँ एंड इन चीजों को ही फॉलो करके ऑलमोस्ट मैंने खुद ने भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स पर 100% के लगभग और उससे ज्यादा भी रिटर्न लिया है। इसके सिवाय कोई एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही चीजें हैं, फॉलो करें। आप लोग भी देखो एक लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखो, श्योर आपको भी बेटर रिटर्न्स मिलेंगे।